फैसल कुरैशी, मुझे कोई यंग बॉय बेबी बनने की कोशिश नहीं उन्होंने की। वो इतने खूबसूरत लगे हैं इसके अंदर, इतने हसीन और इतने जचे हैं वो सबा कमर साहिबा। उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। इस तरह के टफ काम को लेना, सोचना ही बड़ी बात होती। चिल्लड़ में नहीं भाई, मैं चिल्लड़ में नहीं सौदा करता। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया इमाम और इंडस्ट्री विद सादिया इमाम के साथ आपको वेलकम करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ड्रामा शुरू हुआ है और ड्रामे का नाम है केस नंबर 9। भाई वाह, क्या कास्ट है। सबसे पहले तो उसी कास्ट पे अगर नज़र डालें तो कमाल है, मज़ा ही आ गया है। फैसल कुरैशी पहली दफ़ा ये हो रहा है कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो अपनी एज के हिसाब से अपने कैरेक्टर्स को चूज़ करें। सबसे खूबसूरती जो मुझे इसमें लगी वो ये थी कि फैसल कुरैशी, मुझे कोई यंग बॉय बेबी बनने की कोशिश नहीं उन्होंने की। वो इतने खूबसूरत लगे हैं इसके अंदर, इतने हसीन और इतने जचे हैं वो उसके अंदर, क्या वजाहत उनके अंदर आई है, तो वो कमाल है। और वो आर्टिस्ट भी बहुत कमाल के हैं। फिर उसके बाद उसके ऊपर नहले पे दहला वाली बात हो जाती है और वो नहले पे दहला है जनाब हमारी सबा कमर साहिबा। उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। इस तरह के टफ काम को लेना, सोचना ही बड़ी बात होती है। और सबा ने तो मेरा ख्याल है कि ये कहते हैं ना, झंडा उठा लिया है। ये अलमबरदार हो गई हैं वो इस बात की कि हर मुश्किल काम को लेके, चाहे वो चीख ड्रामा हो, चाहे वो कोई भी इस तरह का टॉपिक हो, उस पर वो कमाल और कमांड रखती हैं अपनी। फिर हमारे पुलिस ऑफिसर को हम कैसे भूल सकते साहब, गौहर रशीद क्या काम कर रहे, क्या काम किया है भाई। मैं तो कल के एपिसोड देख के मज़ा ही मुझे आ गया जब उन्होंने कहा कि मैं चिल्लड़ में नहीं भाई, मैं चिल्लड़ में नहीं सौदा करता। और फिर कितने मज़े से कहते हैं वो अपने सीन में, सर अब आपने ब्रीफ केस खोल ही दिया है तो ज़रा सच भी बता दो, क्योंकि ब्रीफ केस इतनी आसानी से तभी खुलता है जब सच कुछ और होता है। ये कमाल है गौहर रशीद आपका कि आप कोई भी कैरेक्टर दे, चाहे वो जिंदो हो, चाहे वो कोई भी ड्रामा आपका उठा के हम देख लें, आप हर ड्रामे में इस तरह करके अपने आप को ढाल लेते कि यकीन जाने कि आपके उस कैरेक्टर से या तो नफ़रत होने लगती है या प्यार होने लगता है। ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए उसका कमाल होता है। जितने ही कमीने तरीके से आपने वो कैरेक्टर निभाया है ना, मतलब आपने कोशिश ही नहीं की कि गुटखा दबाऊं, बीड़ी लगाऊं, मूछें लगाऊं, कुछ नहीं। आपने अपने कैरेक्टर को बहुत ही ब्यूटीफुली जो है वो निभाया है। सो केस नंबर 9 की फर्स्ट एपिसोड से अगर हम उसको देखें, जिस नीट तरीके से, जिस खूबसूरती के साथ उस रेप को पिक्चराइज किया गया है, वो जो बिल्डअप दिया गया है, बारिश, बादलों का गरजना, सबा का अंदर आना, फैसल का अब तो बहुत ही खूबसूरत बॉटल्स के अंदर आपने ड्रिंक्स को सर्व किया, वो बहुत मुझे खूबसूरत लगा क्योंकि आर्ट डायरेक्टर इसके अंदर नज़र आ रहा है। तो मेरा हिसाब से तो ये ड्रामा इस वक्त 10 of 10 चल रहा है जनाब। बेहतरीन परफॉर्मेंसेस, उसके बाद माँ बाप का डरना, जब वो जिस तरह घबराई भी निकलती है, उसके दोस्त का आना, घबराना उसका और निकलना कि बस मुझे जाना है, कि जैसे हर मर्द जो है ना वो मुझे नोच डालेगा। और फिर उसके बाद जिस तरह उसके वालिदैन का रिएक्शन था, जिस तरह उन्होंने उसको 5 डेज़ तक, और वो जिस तरह निकली है 5 डेज़ के बाद, रिपोर्ट करती है, जाके अपने केस को रिपोर्ट करती है, मेडिकल करवाती है। आई लव्ड इट। सबा स्टोल माई हार्ट, रियली यू स्टोल माई हार्ट। इतनी बारीकियाँ होती हैं ना इन सारे कामों में, और हर उस बारीकी को तुमने निभाया है। you're a great artist, you're a great artist। उस पर तुम्हें सपोर्ट मिली फैसल कुरैशी की, उस पर सपोर्ट मिली एक अच्छे डायरेक्टर की, उस पर सपोर्ट मिली एक अच्छे स्क्रिप्ट की। तो मैं कहती हूँ ये जब सारी चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो केस नंबर 9 जैसा
ड्रामा बनता है। और अभी तो ये ड्रामा शुरू हुआ है, अभी तो हमारी लॉयर की एंट्री बाकी है। और अभी जो उस दोस्त की बीवी जो हकूक़ पे बात करती है, और अभी आप देखिए जिस तरह उसने अपनी बीवी को कॉन्फिडेंस में लिया, उसको बताया, और वो कितने कॉन्फिडेंस से कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, तुम मेरी तरफ आओ, मैं इस घर में मौजूद हूँ ऑलरेडी। नेक्स्ट क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या होगा, क्योंकि पुलिस ने तो वहाँ से रिश्वत खा ली। अब कैसे कैसे एक्सप्लॉइट किया जाएगा एक औरत को, उसके ऊपर होने वाले इल्ज़ाम, उसके ऊपर होने वाले जुल्म के ऊपर। ये वो ड्रामा है जो हमारी बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी लड़कियां वो जो इस वक्त मुझे देख रही हैं, जो नहीं बोल पाती, जो नहीं बता पाती कि उनके साथ क्या हुआ था, शायद उनमें कहीं करेज पैदा कर दे, उनमें कहीं हिम्मत डाल दे कि आप भी निकलें और पुलिस को वो हकीकत बताएं जो आपने अब तक हकीकत नहीं बताई। तो मेरी तरफ से केस नंबर 9 बेहतरीन ड्रामा है, जाइए जाके उसे देखिए। सारे आर्टिस्ट, मतलब मैं किसी एक आर्टिस्ट को कहूँ ना कि ये 9 पर है, ये 10 पर है, ये 8 पर है, मैं अभी मैं किसी को काउंटिंग में ला ही नहीं सकती, क्योंकि जो फैसल का गढ़ बढ़ाना और जो कॉन्फिडेंस को पकड़ के रखना है वो भी कमाल है। जो सबा काम कर रही है वो अपनी जगह है, जो गौहर रशीद काम कर रहे हैं वो अपनी जगह है, जो पेरेंट्स का घबराना है वो अपनी जगह। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप ये कहें कि यार यहाँ लोच आ गया या यहाँ झोल था कहीं ड्रामे में। डायलॉग्स बहुत परफेक्ट हैं, सिचुएशंस बहुत खूबसूरत बनाई हैं, वार्डरोब का इंतखाब बहुत बेहतरीन किया गया है। मेरे हिसाब से ये ड्रामा जनाब 100% वो चीज़ है जो आप लोगों को देखना चाहिए। ज़रूर देखिए इस ड्रामे को, और मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। और मेरी तरफ से ये ड्रामा 10 आउट ऑफ 10 है।